पारिजात, पारिजात के बारे में। पारिजात जिसे हम हरसिंगार का पौधा भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। हरसिंगार आप देखोगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब जाड़ा जब शुरू होता है तो इसके जो है फूल आपको नज़र आ जाएंगे। और रात में इसके फूल नज़र नहीं आते, वैसे सुबह देखेंगे तो इसके नीचे गिरे हुए नज़र आएंगे, जिसकी वाइट कलर की फूल होता है और उसकी डंडी जो है वो एक सैफरॉन कलर की, केसरिया रंग की होती है। बड़ा खूबसूरत है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और नीचे पेड़ के गिरा रहता है तो और सुंदर नज़र आता है। वैसे जितना सुंदर ये पौधा है, कहा जाता है कि ये स्वर्ग का पौधा था। भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को पृथ्वी पर ले आया। तो जितना सुंदर देखने में है उतना ही उसका औषधीय गुण भी होता है। यह पारिजात के नाम से प्रसिद्ध है। कई जगह कई नाम इसके हैं, कहीं कहीं शेफालिका भी कहा जाता है। पूरे भारत में कई जगह मिलता है ये। और मल्लिका भी कहा जाता है, स्वर्ण मल्लिका भी कहा जाता है। साउथ की तरफ, केरला की तरफ इसको स्वर्ण मल्लिका कहा जाता है और मल्लिका भी कहा जाता है। शिवली भी बोलते हैं कहीं कहीं इसको। मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र के बेल्ट तक इसको शेफालिका या शिवली के नाम से जाना जाता है। तो इसकी खासियत ये होती है कि ये सूर्यास्त के बाद ये खिलता है और सूर्योदय से पहले ये गिर जाता है। बड़ी मनोहर सुगंध है इसकी। पृथ्वी को प्रालोभिक कर ये सूर्योदय के साथ अपना तन से विलग होकर जमीन पर गिर जाता है। इसलिए कभी कभी इसकी रात का राजा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग रात की रानी भी कहते हैं। रात की रानी वैसे दूसरा पौधा है, लेकिन इसको भी इसकी संज्ञा दी गई है। अब आ जाते हैं इसके औषधीय गुण को लेके, जिसकी चर्चा यहाँ हो रही थी। ये एक औषधीय गुण का पौधा है। इसका पुष्प सेहत के लिए, जो इसका फूल होता है वो सेहत के लिए बहुत फलदायी होता है। ये पवित्र औषधि है, रक्त के सभी कीटनाशक पदार्थों को विनाश करता है। रक्त को साफ करने के, ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी इसका योगदान है। और जहाँ तक इसकी पत्तियों की बात है तो इसकी पत्तियाँ बड़ी पान की पत्ती की जैसी होती हैं, लेकिन बड़ी खुरदुरी होती हैं। तो इनकी पत्तियों का जूस बना के, जूस मतलब काढ़ा बना के पीने से रक्त संबंधी विकारों में फ़ायदा मिलता है लोगों को। और गठिया के पेशेंट भी इसका काढ़ा, पत्ती का काढ़ा लेके पीते हैं। प्रायः देखा गया है कि उनको लाभ मिलता भी है इसमें। भाई बुकिश नॉलेज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली भी ये प्रूव्ड है। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इसका अच्छा रूट कॉज को देख के हम लोग यूज़ करते हैं। हरसिंगार के पत्ते, पुष्पों, टहनियाँ और मिश्रित इन सभी का मिक्सर जो रस होता है उसको पीने से जोड़ के दर्द, इवन जो घुटने वगैरह के सूजन होते हैं, लिगामेंट के जो सूजन होते हैं, उससे राहत मिलती है। इसके पुष्प का जो इसका जो फूल है उसका लेप लगाने से सूजन में बहुत फ़ायदा मिलता है। जो स्किन की सूजन होती है वो सूजन बहुत हद तक कम होती है। ऐसा पंचकर्म में, केरली पंचकर्म में हम इसका उपयोग करते हैं। कभी कभी स्किन सोरोसिस के कारण कुछ लोग को ट्रीटमेंट के दौरान उनकी स्किन जो है मोटी हो जाती है, सूज जाती है। तो उस कंडीशन में उन पेशेंट को 1-2 दिन तक अगर इसका लेप दिया जाए, इसके फूल का, तो वो कहीं ना कहीं उनकी उस सूजन को कम करने के लिए बहुत, लेकिन उसमें साथ कई चीज़ें और जोड़नी पड़ती हैं, खाली वो उसके फूल से ही, लेप से नहीं होता। तो इसलिए मेरे वीडियो को देख के स्व चिकित्सा मत करिएगा। आप जब भी चिकित्सा करने जाइए तो किसी कुशल वैद्य के निर्देशन में करिएगा।
इसके लेप से टूटी हुई हड्डियां जो हैं और उसको कपड़े से बांध के, पहले के ज़माने में जब प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ करता था तो इसकी जो हड्डी वगैरह टूट जाती थी, इसका लेप लगाकर, हथजोड़ के साथ इसका लेप लगाकर बांध देते थे किसी लकड़ी से, तो कुछ समय उपरांत जो है हड्डियाँ जुड़ जाती थी और उन्हें इतनी मजबूत हो जाती थी कि वो उस जगह से नहीं टूटेगी। फिर कहीं और से टूट जाए तो बात दूसरी है। और सबसे बड़ी बात, हड्डियों के वो जो टूटने के बाद जो दर्द होता है हिलने पे, वो दर्द भी नहीं होता है, ऐसा मैंने भी देखा है। और ग्रहसी एक रोग है, उसमें आप देखेंगे इसके सूखे पत्तों का चूर्ण का उपयोग तमाम वैद्य करते चले आ रहे हैं, अभी भी करते हैं। हर श्रृंगार में एक बीज भी होता है, आप देखेंगे तो उसके फूल के साथ एक गोल 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 एक बीज भी आपको नजर आएगा, गुच्छे का गुच्छा। वो बवासीर के लिए बहुत, जो पाइल्स के पेशेंट हैं उसके लिए बहुत अचूक उपाय है। प्रतिदिन जो है इसके बीज का सेवन करने से बाउल इवैक्यूएशन जो है में सहायता मिलती है तथा थोड़े से समय में बवासीर जैसी गंभीर दर्दनाक जो बीमारी है उसमें भी बहुत आराम देखने को मिलता है। और इसके फूल के जो ताज़ा फूल है, जैसे आप किसी पेड़ के नीचे आप कोई चादर बिछा दीजिए और उसके फूल को इकट्ठा कर लीजिए, तोड़ तो नहीं पाएंगे आप, क्योंकि तब तक वो गिर जाएगा। और मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा कि आधी रात में इसके पेड़ पे चढ़ के फूल तोड़िए, क्योंकि बहुत नाजुक होता है। पेड़ पे चढ़ने पे पेड़ हिलेगा और हिलते ही ये गिर जाएगा, बहुत नाजुक है। तो इसके जो फूल होते हैं उसको इकट्ठा करके उसके रसों का सेवन जो है हार्ट पेशेंट करते हैं। और कहा जाता है कि जो ब्लॉकेज वगैरह है उनके लिए, हमने वैसे इस्तेमाल करके नहीं देखा है लेकिन ऐसा कहा जाता है, तमाम वैद्य इसका इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक आप देखते हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसी 3-4 महीने ही इसके फूल आपको मिलेंगे। उसके बाद रही फीवर में, फीवर की हिस्ट्री अगर आपकी है, बहुत पुराना फीवर है जो नहीं छोड़ता है, इनके पत्तों के रस को पीने से फीवर में बहुत आराम मिलता है, फीवर कम होते मैंने देखा है, ये क्लिनिकल प्रूव्ड है। और यदि आप सूखी खांसी से परेशान हैं, ऐसी खांसी जिसमें बलगम नहीं है, कफ नहीं आता, सिर्फ खांसी हो रही है, तो इसके पत्तों का रस को जो है आप शहद के साथ सेवन करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। हर श्रृंगार का तेल ये स्किन के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, तो स्किन पेशेंट से मिलता है खरीदने को, तो स्किन के पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है या आपकी स्किन के साथ चमक नहीं है, एक होता है ना कि आपके चेहरे में कांति नहीं है, एक चमक नहीं है और एक रूखापन अगर आ रहा है आपको, तो इसका तेल का उपयोग वैद्य करते हैं, ताकि तमाम स्पा वाले भी करते हैं, जो आपको नहीं बताएंगे लेकिन करते हैं। और वो चीज़ यही होती है, और उसको करने के बाद, जैसे फेशियल वगैरह कराने के बाद आपका शक्ल बहुत ज़्यादा, वो तो आप केमिकल करा रहे हो, आपको निखरी हुई नज़र आती है, तो वो तो कुछ घंटों के लिए है, जहाँ वो उतरा फिर आप वही पुराने वाले आ गए। लेकिन अगर इसका तेल को अगर रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी स्किन को निवेस्ट करेगी ये, और बहुत अच्छी टोनिंग देती है। इसके पत्तों का लेप बनाकर, मैंने खुद देखा है केरला में, इसके पत्तों का लेप बना के फेस पैक लगाते हैं। और फेस पैक लगाने से सबसे बड़ी फ़ायदा ये होती है कि जो फीमेल्स में, देखिए नॉर्मली थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलना है। अगर वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलता है तो वो कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न कर देगा। जाहिर सी बात है, हमारे शरीर का वेस्ट क्या है? हमारे शरीर का वेस्ट मल है, मूत्र है, पुरीश है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की वेस्टेज हैं। तो वेस्ट के बाद निकलता है। तो कभी कभी बहुत लोग, कभी सिलेंड्रिकल लाइफ है हमारी, हम एसी में बैठते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं, कार में भी एसी है, कुछ काम नहीं करते, बैठे हुए कुर्सी पे काम कर रहे हैं, वहाँ भी एसी चल रही है। और अगर हम उठे तो थोड़ा सा इधर उधर गए, फिर खटिया पे लेट गया। तमाम आजकल की लाइफ की आदत लोगों की तो ये है कि मैंने किसी को खटिया पे बैठते देखा ही नहीं, बिस्तर पे बैठते ही लेट जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इस तरह की सिलेंड्रिकल लाइफ जी रहे हैं, पसीना निकलेगा कहाँ से? जब पसीना नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो पसीना आपको
दाग धब्बे, फुंसी फोड़ा इस टाइप तरीके से पिंपल्स निकलते हैं। तो ये पिंपल्स के लिए बहुत बढ़िया है। इसका फेस पैक लगाते हैं चेहरे पे, पहली बात तो चेहरे में एक निखार भी आता है, और दूसरी बात पिंपल से आपको छुटकारा मिलता है। इसके जो फूल है उसका जो सैफरन पार्ट है, उस सैफरन पार्ट को भी उसमें जोड़ के उसका जो है लेप चेहरे पे लगाया जाता है। स्किन टैन जो होती है, जो गर्मी से या एथेंथोसिस से या किसी चीज़ से, जो सूरज की रोशनी से यदि स्किन टैन्स होती है, तो वो टैन जो है उससे बहुत हद तक दब जाती है, दूर होती है, चाहे वो जितना पुरानी ही क्यों ना हो। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा, उसको कम से कम 20 से 25 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 25 दिन इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। आप किसी सेंटर पे करा सकते हो, क्योंकि वो उनका पेशेवर चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं। और आप अपने से भी चाहिए तो करो, थोड़ा सा मेहनत की चीज़ है, इकट्ठा करके करना। कहा जाता है कि इसके पुष्पों के रस पीने से जो है बाल, कैरोटीन का लेवल बढ़ता है, तो आपका बाल जो है मजबूत होता है। कहा तो ये भी जाता है कि इसके पत्तों के रस को सेवन करने से रक्त में शर्करा का लेवल, शुगर का लेवल जो है नियंत्रित होता है। लेकिन प्रैक्टिकली कहीं हमने नहीं देखा है कहीं प्रूव करते हुए, लेकिन है ऐसा, कुछ लोगों को करते मैंने देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि उसमें कितना लाभ उनको मिलता है। जी जी, हरसिंगार की कलियों का सेवन यदि काली मिर्च के साथ किया जाए तो स्त्री संबंधी रोगों पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वाइट डिस्चार्ज इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं, तो उसमें इसका बड़ा योगदान है। और प्लस है, ये कहीं ना कहीं क्लिनिकली पोस्ट है, मैंने देखा है। इसके पत्तों का जूस लोग मलेरिया में देते हैं। मलेरिया जैसे गंभीर विकार जैसे होता है, जिसमें रोगी को लड़ने की शक्ति देती है, तो मैंने देखा है इसकी कहीं ना कहीं मलेरिया में इसका उपयोग है। और तनाव दूर करने के लिए आप नॉर्मली कुछ करिए, उसका एक मुट्ठा फूल लीजिए और सोमिए थोड़ी देर तक। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा मेंटल रिलैक्स हुआ है आपका, तो कहीं ना कहीं उसकी महक जो है वो हमारे ब्रेन को कहीं ना कहीं शांति प्रदान करती है, कहीं खूबसूरत एक अनुभव देती है, जिससे जो है तनाव में मुक्ति मिलती है। इसीलिए हरसिंगार या पारिजात का ये पेड़ एक शुभ और इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसे पृथ्वी पर, स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया। पुराणों में इसका उल्लेख है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होने के अलावा ये जो है औषधीय गुण भी इसके बहुत हैं। तो मैंने आपको तमाम औषधीय गुण बताए। यह बालों के लिए, त्वचा के लिए, हड्डियों के लिए, रक्त के लिए बहुत लाभप्रद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता है तो ये कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं देगा। तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रकारों के बीमारी जैसे गठिया, साइटिका, हड्डी फ्रैक्चर, त्वचा रोग, बवासीर, बुखार, डेंगू, मलेरिया, खुश्क सांसी, मधुमेह आदि में प्राय देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको हरसिंगार के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। बाकी जानकारी आप स्वयं के अनुभव से इकट्ठा कर सकते हैं। इनका काढ़ा बना के पी के अपने रोगियों पे इसको आजमा के आप देख सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक तथ्य है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको, चूँकि हमारे हॉस्पिटल में इसका उपयोग होता है और बहुधा में होता है और बहुत लाभ भी मिलता है, तो उम्मीद है कि आप इसका प्रयोग करके लाभ कमाएंगे। ये एक दिव्य औषधि है, औषधि पौधा है जो प्राय हर जगह देखने को मिल जाता है। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप आपके पास अगर टेरेस गार्डन भी है, बाहर अगर थोड़ी ज़मीन भी है, तो एक हरसिंगार का पेड़ आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। आप सनातनी हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय जो चीज़ होती है, मुझे लगता है कि हमको अपने अपने घर में रखनी चाहिए। हम अगर देखते हैं तो मुस्लिम्स जो है, जो उनके क्राफट को जो अच्छा लगता था, वो उनके लिए सुन्नत होती थी। ऐसा आप सुने होंगे इन मुस्लिम मैथोलॉजी। और इन हिंदू मैथोलॉजी, अगर हमारे ईश्वर को कोई चीज़ प्रिय है तो हमें भी प्रिय होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने अपने घर में हरसिंगार का एक एक पौधा जरूर लगाएंगे।
आयुष मंत्र की टीम को विदा कीजिए। धन्यवाद।